हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 संसाधन एवं विकास का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर का नेम आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि मानव संसाधन। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या दिया है यहाँ पर, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो इसका उत्तर आप देखो किस तरह से लिखोगे आप यहाँ पर, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं को और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। अब आप देखो जैसे जैसे लोगों को चीज़ों की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, संसाधनों को किसमें, जो वहाँ पर मतलब चीज़ें हैं उपलब्ध, जो वस्तुएं हैं पर्यावरण में, उसको उसने संसाधनों में बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की जब इंसान को जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बनी, किस चीज़ से बनी, डैम से बनी। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ने लगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी तो लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुल मिला के हम देखें तो उन्होंने और तरीके खोजे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, जैसे कि उसके बाद सोलर पैनल्स आए। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आप इसमें ये भी देख सकते हो, जैसे कि पहले हल लगाने के लिए किस चीज़ का, गायों का इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, गाय नहीं, यहाँ पर बैलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जब बड़े बड़े खेतों में जब पॉपुलेशन बढ़ी, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए ट्रैक्टर आ गए। ठीक है, जो आसानी से कुछ मिनटों में ही पूरे के पूरे कई बड़े खेतों में वहाँ पर हल लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व में जनसंख्या है उसके असमान वितरण के आपको कारण बताने। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर जनसंख्या के असमान वितरण के कारण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, भौगोलिक कारक, इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये सारे, ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या दिया यहाँ पर, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सांस्कृतिक का, यहाँ पर आप देखो कारक, जैसे कि सांस्कृतिक कारक आपको बताया। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पर, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। और अगला जो सामाजिक कारण है वो क्या है यहाँ पर, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करती है। ये सारी चीजें क्या करती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब उसके बाद आप देखो, आपको पता है जहाँ पर ये सारी सुविधाएं होंगी लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, लोगों को वो करते हैं आकर्षित। फिर उसके बाद आप देखो अगला पॉइंट है यहाँ पर, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है और क्यों, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि जो मृत्यु दर है वो क्या हो रही है यहाँ पर, वो कम हो रही है। ठीक है, अगला है देखो, खाद्य आपूर्ति में सुधार, उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जिससे कि आदमी क्या हो रहा है, लॉन्ग लाइफ तक जी पा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं आपको पता है कि काफ़ी हद तक अब आज के टाइम पे हर एक बीमारी का इलाज आ चुका है। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्रवास यानी कि रहने के लिए स्थान, खाद्य आपूर्ति, यानी कि अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण खाना भी अब सबको आपूर्ति से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगला पॉइंट आप देखो, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर देखो, जन्म दर, जिसे प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, जिसे प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, एक मृत्यु दर और दूसरा यहाँ पर जन्म दर, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर इस तरह से ना पूछे जाए तो सीधा आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दर, जन्म दर और मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर बताना होगा। अब उसके बाद आप देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है, आप इस तरह से लिख सकते हैं और ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि आप देखो, जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या, ठीक है, विन्यास अथवा संरचना है जिसे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आयु, लिंग अनुपात और साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, और यहाँ पर आप देखो व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या
पिरामिड है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड आपने देखा होगा, आपकी बुक के अंदर दिया गया है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो यही पूछा गया है आपसे कि जनसंख्या पिरामिड क्या है और ये किस देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, देखो जनसंख्या पिरामिड यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक होती है और जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इसे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। और देखो जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः आप देखो प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है और यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। तो आप यहाँ से समझोगे जनसंख्या पिरामिड क्या है। और एक चीज आप क्या करें, जनसंख्या पिरामिड को अच्छे से याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस इनकी काफी अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये सारे अक्सरतर पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, सही को चिन्हित कीजिए, यानी कि सही पे आपको टिक यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, 3 आपको इस तरह से डेफिनेशन यहाँ पर दी है। तो आप देखो उत्तर आपका होगा इसमें गौ, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग जो है वो किस रूप में वितरित हैं, ठीक है, जनसंख्या वितरण उसे कहते हैं। अब आगे आप देखो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इससे क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगर जन्म लेने वालों की संख्या, और उसके बाद देखो मृत्यु क्या होता है, मृत्यु यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या अगर बढ़ती है तो उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन आगे आएगा, ठीक है। बाकी प्रवास भी आपको पता है। उसके बाद आगे आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई 1999 में, तो आप लिखोगे यहाँ पर 6 अरब, ठीक है। 1999 में 6 अरब हो गई थी। अब उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो ये आपको 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा जनसंख्या पिरामिड को आप अच्छे से याद कर लें, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब होता है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है आपसे। अगले प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न 3 है आपके पास, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो क्या शब्द आपको यहाँ पर दिए हैं, देखो विरले, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम और घना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आपको नीचे जो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं इनको आपको भरना है, ठीक है। तो आप देखो जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह डैश बसा हुआ बन जाता है, ठीक है, यानी कि क्या बन जाता है, घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत क्या आते हैं, देखो आप देखो अनुकूल, अब आप देखो जलवायु, और यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति, और यहाँ पर आप देखो उर्वर जमीन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 4 में आपके पास एक क्रियाकलाप दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिया गया आपको, जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो संकेत आपको क्या दिया है यहाँ पर, विद्यालय की आवश्यकता, और यहाँ पर आपको क्या होगा, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौना, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल, इन सब चीज़ों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और आपको यहाँ पर संकेत दिए हैं कि इसके आधार पर आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। जैसे कि क आप देखो 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग, अब यहाँ पर क्या होगा, विद्यालय की आवश्यकता अधिक, क्योंकि बच्चे अधिक हैं। अब जब 15 वर्ष से कम आयु की बहुत से लोग होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 15 से वर्ष से नीचे जो आपको पता है बच्चे वो क्या करते हैं, विद्यालय में उनकी पढ़ने की उम्र होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पड़ेगी, विद्यालय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। शिक्षक की अधिक आवश्यकता बढ़ेगी क्योंकि शिक्षक भी उतने ही चाहिए होंगे, ठीक है। खिलौनों की अधिक आवश्यकता, अब जब बच्चा है तो वो खेलेगा, ठीक है, उसके खेलने कूदने का टाइम है तो वो खेलेगा भी। अस्पताल की कम आवश्यकता, ठीक है, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, बच्चों में होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए मतलब अस्पताल होने चाहिए, लेकिन इतनी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा उनके मतलब पहिएदार कुर्सी जो बड़े जैसे टीचर्स की लेवल की होती है तो उस टाइम पे वहाँ पर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। फिर है पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता, पेंशन स्कीम बच्चों की होती नहीं है, आपको पता है, ठीक है, यानी कि उनके पेरेंट्स की किसी की होगी। फिर है श्रम आपूर्ति कम होगी, ठीक है, श्रम आपूर्ति, क्योंकि बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता। अब आप देखो जब 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग होंगे तब क्या होगा, आप देखो समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, इसलिए विद्यालयों में शिक्षकों की कम आवश्यकता होगी। अब 15 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनकी जब यहाँ पर आप देखो जनसंख्या कम है तो यहाँ पर यानी कि वहाँ पर बड़े लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं होगी और विद्यालयों की भी कम आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर पेंशन स्कीम की अधिक आवश्यकता, पेंशन स्कीम वहाँ पर चाहिए होगा क्योंकि वहाँ पर 15 वर्ष से कम के बच्चे मतलब 15 वर्ष से
की आयु से छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसका मतलब बड़े लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उनकी क्या होगी, पेंशन स्कीम अवश्य होगी, ठीक है। फिर आप देखो अगला यहाँ पर खिलौनों की कम आवश्यकता है, क्योंकि बड़े लोग आपको पता है खेलते नहीं है, ठीक है। फिर पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता होगी वहाँ पर उन्हें, ठीक है। फिर आप श्रम आपूर्ति अधिक होगी वहाँ पर, और अस्पताल की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, अक्सर उनकी वहाँ पर तबीयत खराब रहती है, ठीक है, अक्सर बुजुर्ग लोगों की काफ़ी चीज़ें होती है, तो उनके साथ अस्पताल वहाँ पर अच्छे से चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 8 आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको वहीं पर बता दूंगा। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।